अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर रन टाइम एनालिसिस को करना है और बिल्कुल हमने काम इनिशियलाइजेशन वैसे ही करनी है जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर अपने काम को की थी। अगर किसी को पुरानी वीडियो समझ नहीं आई है तो उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रन टाइम एनालिसिस। तो बिल्कुल वैसे ही काम करना है जिस तरह हमने पहले काम किया था। सबसे पहले हम एक एरे को ही इनिशियलाइज करवा लेते हैं, जो कि मैंने पिछली बार ली थी। ये 4, ठीक है, 3, 2, 1। तो एक एरे मैंने इस तरह इनिशियलाइज करवा ली है। अब मुझे याद रहेगा कि मेरे पास एन कितने हैं और स्टार्ट कहाँ से होगा। ठीक है, सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने एक एरे इनिशियलाइज करवानी है, छोटी सी एरे जिसमें मिनिमम 4 वैल्यूज हों, ताकि काम इजीली हो जाए। अब आपने एक काम करना है, ये आपके पास कॉस्ट का वो है एंड दिस वन इज टाइम का, कि कितने टाइम आपका जो बॉडी है एग्जीक्यूट होगी। सबसे पहले वही काम करना है, जितनी लाइनें काउंट करें 1 2 3 4। तो C1, C2, C3 एंड ये C4। तो आपके पास चार आपके पास लाइंस हैं, तो मीन्स के कोड काफ़ी इजी है। अब बिल्कुल इसी तरह स्टार्ट करना है, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है। अब आप यहाँ पर देखें I4j इज इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट होगा n-1 तक जाएगा। अब n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो जो पहला स्टेप जो है मेरे पास, तो मैं पहला स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ। तो j स्टार्ट होगा 1 से और कहाँ तक जाएगा 4-1, 4-1 3 तक जाएगा। ठीक है, मीन्स के क्या चलेगा मेरे पास, इसको आप इस तरह करके देखें, कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, तो 1 2 3। तो ये कितना टाइम चल रहा है, 3 टाइम। मीन्स के ये एक टाइम कम चल रहा है अपने टोटल एरे से। मीन्स के मेरे पास एरे कितना था, 4, लेकिन 4 में से एक कम चल रहा है n-1 तक। और आपको बताया था जो पहली लाइन होती है, मीन्स की जब हम लोग किसी भी कंडीशन को देखते हैं तो वो हमें बताती है कि वो बॉडी कितने टाइम चल रही है। तो बॉडी ये है मेरे पास, ठीक है। तो बॉडी कितने मरतबा चल रही है, n-1 टाइम। बट आप यहाँ पर देखें सारे के सारे नेस्टेड फॉर लूप के अंदर चला गया है, तो अब यहाँ पर n-1 नहीं लिख सकता मैं। तो सिंपल में इसका जो कंडीशन है वो लिख सकता हूँ। तो वो क्या होगी, तो जब ये बॉडी n-1 टाइम चलेगी तो कंडीशन हमेशा उससे एक ज़्यादा चलती है, तो कंडीशन हमेशा उससे एक ज़्यादा चलेगी। तो ये -1 + 1 कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आ गया, n आ गया। तो सिंपल आप यहाँ पर कंडीशन में क्या लिख देंगे, n। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इनर फॉर लूप की। तो इनर फॉर लूप के लिए वही काम करना है जिस तरह, पहले एक बॉक्स बना लें। तो यहाँ पे पहले कंडीशन लिख लेते हैं, फॉर आई है ये मेरे पास 1 से लेकर n-j तक। तो ये कंडीशन आ गई मेरे पास और ये मेरे पास बॉडी आ गई है। अब देखिए बिल्कुल उसी तरीके से काम करना है। I 1 होगा तो n-j तक चलेगा। मीन देखें अभी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, j के ऊपर, तो मुझे यहाँ पे j भी लिखना पड़ेगा। जो चीज़ डिपेंड करेगी उसको अपने लेफ्ट साइड के ऊपर लिखना है। ठीक है, अब आपने इसको काम स्टार्ट करना है यहाँ से। अब देखें जब j की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, जब j की वैल्यू 1 है, जब j की वैल्यू 1 है तो i की वैल्यू तो स्टार्ट ही होगी 1 से और कहाँ तक जाएगी, 3 टाइम्स जाएगी। ठीक है, 3 टाइम चलेगी, 4-1 3। अब आप इसको काउंट करें कितना टाइम चल रही है, 1 2 3 टाइम। मीन्स के n-1 टाइम मैं कह सकता हूँ ये चल रही है बॉडी। अब यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से आ जाए, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, n-1 टाइम ये बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है। अब जब j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अब जब j की वैल्यू 2 हो गई है तो i चलेगा 1 से कहाँ तक जाएगा, n-2 तक। j की वैल्यू डायरेक्ट रखें तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, बट मैं आपको जनरलाइज फॉर्म में करवाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप कहाँ तक चलेगी, 4-2 2 तक। मीन्स के 1 2 दो टाइम चल रही है। तो एक एरे से कितना टाइम कम चल रही है, 2 टाइम। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये कितना टाइम चल रही है, n-2 टाइम्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है। अब बिल्कुल इसी तरह जब j की वैल्यू क्या हो जाए, n-1, जब j की वैल्यू हो जाए आपके पास n-1, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i स्टार्ट होगा 1 से, i स्टार्ट होगा 1 से और कहाँ तक जाएगा, n इंटू n-n+1 तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करवा दी है सिंपल, ये इस तरह n-n
प्लस वन, एन से एन कैंसिल होगी, आपके पास ये वन तक चलेगा, मीन्स कि एक मरतबा अल्ट्रेशन होगी। अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा जनरलाइज फॉर्म के अंदर, तो ये कितने टाइम चल रहा है, वन टाइम चल रहा है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ जो जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब कंडीशन एक टाइम ज़्यादा चलती है और बॉडी उतने टाइम ही चलती है। जिस तरह ये काम किया था, जो अंदर वाली फॉर लूप को जब हम देखेंगे तो वो बॉडी को एग्जीक्यूट करती है, तो मैं बिल्कुल इसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, n-1, n-2 एंड सो ऑन 1 तक, ठीक है। अब जो कंडीशन होगी वो हमेशा बॉडी से एक ज़्यादा जाती है, तो n-1 + 1 मीन्स के n, फिर n-2 + 1, तो ये n-1 हो गया, और ये 1 + 1 2। क्लियर होगा आई थिंक आप लोगों के। अब बिल्कुल इसी तरह बॉडी के लिए अब अगर हम काम करेंगे, अब हमें इसको क्या करना है, सम करना है। अब आप लोगों को याद होगा कि एक मैंने कल सीरीज दिखवाई थी जो कि स्टार्ट होगी 1 से और कहाँ तक जाएगी, n-1 तक। तो उसका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है n × n-1/2। तो ये बॉडी के लिए आपके पास एक सीरीज आ गई है, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह कंडीशन के लिए, अब कंडीशन के लिए मैं दोबारा लिख देता हूँ, सीरीज 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, और जब ये n तक जाएगा तो ये बराबर होता है n × n+1/2, ठीक है। तो ये कंडीशन के लिए आ गई है। बट देखें कंडीशन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 2 से स्टार्ट हो रही है कंडीशन। जब कंडीशन स्टार्ट होगी 2 से, तो मुझे ये वाली जो वैल्यू है ये कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, ये भी स्टार्ट होनी चाहिए 2 से। ये +1 एक्सेस है यहाँ पे, तो मैं वहां पे जाके क्या कर दूंगा, माइनस, तो मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, n × n+1/2 -1, ठीक है। जब ये स्टार्ट होगा 2 से, तो ये 2 से जब स्टार्ट होगा इस तरह, तो अब चलें इसको अब हम फिल कर लेते हैं। तो जब बॉडी देख लेते हैं इनर फॉर लूप की, तो इनर फॉर लूप की बॉडी चल रही है n × n-1/2, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, n × n-1/2, और बिल्कुल इसी तरह n × n-1/2। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं। कंडीशन हमने निकाल दी, जो कंडीशन कितना टाइम चलेगी, इतना टाइम, n × n+1/2 -1। तो ये था हमारा रन टाइम एनालिसिस, जिसको हमने लिख लिया है। अब हमने इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा आप लोगों को, आप लोगों को सिंपल इसको मल्टीप्लाई करवाना है। अब इन दोनों को, इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा दें आपस में, और इन दो वैल्यूज को, तो बिल्कुल इसी तरह काम करना है। इसको इससे लिख लेता हूँ ताकि क्लियर रहे। तो अब देखें यहाँ पर क्या करना है, इन दो को जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या बनेगा, C1n प्लस, अब इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि अब आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या काम किया मैंने, n² C2 एंड प्लस n/2 C2 - C2, ठीक है। एंड यहाँ पर C3 में आपके पास क्या आएगा, बिल्कुल इसी तरह n² C3/2 माइनस n/2 C3, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, C4n²/2। अच्छा मैंने यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज को शफल कर दिया है, C4 मैंने पहले लिख दिया है यहाँ पर, माइनस NC4/2। तो आपके पास रन टाइम एनालिसिस में ये आएगा। जब ये आ गया आप लोगों के पास, तो अब आपने क्या करना है, बिल्कुल ही n² को अब आपने क्या करना है, सेपरेट करना है, n² को सेपरेट करना है। तो देखिए n² कहाँ कहाँ है, तो n² को मैंने बाहर लिखा, एंड यहाँ पर C2/2, एंड यहाँ पर प्लस n मैंने ले लिया बाहर, तो यहाँ पर C3/2, और यहाँ पर प्लस C4/2। तो ये आपके पास आ गया n की वैल्यूज। अब आपको n², अब आपको n सेपरेट करना है, n ये रहा, आपने n ले लिया बाहर, एंड C1, तो यहाँ पर है आपके पास C2/2 प्लस C2/2, एंड यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वैल्यूज, माइनस C3/2 एंड माइनस C4। तो अब देखें आगे, ये आपके पास n की वैल्यूज आ गई, C4/2 आ गया, ठीक है। अब आपको कांस्टेंट की वैल्यू एक साथ लिखनी है। कांस्टेंट देखें कहाँ है, कांस्टेंट आपके पास सिर्फ यही है, तो आपके C2, तो आपके पास ये कुछ बनेगा इस तरह। अगर आप यहाँ दोबारा देखें, कल वाली फॉर्मेशन हो रही है
टी इज इक्वल टू एन स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे एक जनरलाइज फॉर्म में एन स्क्वायर प्लस बी एक्स सॉरी बी एन प्लस सी हो गया आपके पास। सिंपल, ये आपके पास किस तरह की फॉर्मेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। और जब पिछली वीडियोस के अंदर हम देखा था वहां पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी। तो इसका क्या मतलब है कि जो टाइम है वो किस तरह बढ़ेगा, क्वाड्रेटिकली बढ़ेगा। तो बिल्कुल इस तरह बढ़ेगा। अगर कोई भी परेशानी है किसी भी थ्योरी कोड के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि आप लोगों को हर एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।